तो है दोस्तों, आपको स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस्पे। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। यार जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक मोटिव है, ठीक है, मेन आपको ऑब्जेक्टिव समझ लेना है। तो ये जो वीडियो बना रहा हूँ मैं एग्जाम की तैयारी के लिए, ठीक है। अगर आपको एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, उसे शॉर्ट में नोट्स चाहिए और उसे लिखना है, एग्जाम में कुछ कुछ लिखना है। ये नहीं कि उसे पूरा मतलब साइंटिफिक फैक्ट लिख देगा, लेकिन अगर कुछ वैल्यूबल पॉइंट उसको लिखने हैं, कुछ फैक्ट उसको लिखने हैं, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या वर्किंग है थोड़ी बहुत, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी वीडियो हेल्प करेगी। अगर आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में चाहिए तो यार आप गूगल में सर्च करो, वहाँ पर आपको मिल जाएंगी इसकी पीडीएफ या फिर जो भी डॉक्यूमेंट ट्यूटोरियल पॉइंट पे या फिर जावा पॉइंट पे, ठीक है। या फिर आपको और थोड़ा डीप में चाहिए थे तो आपको कोई और वीडियो मिल जाएगी यूट्यूब पे, वहाँ जाएगी, आप देख सकते हैं। मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। तो यार यहाँ पर मैंने सिंपल से शॉर्ट में समझा रखा है, ज़्यादा मैंने एडवांस लैंग्वेज या फिर एडवांस तरीके से नहीं लिखा है, ताकि आप सिंपल से वहाँ पर एग्जाम में लिख सको, बस इतना समझा रखा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वर्चुअलाइजेशन है क्या क्लाउड कंप्यूटिंग में? तो ये टेक्निक है जो अलाउ करती है ताकि आप शेयर कर सको अपना जो फिजिकल इंस्टेंस है किसी भी एप्लीकेशन का या रिसोर्सेज हैं अमॉन्ग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन या कस्टमर। अब फिजिकल जो इंस्टेंस है, जो वर्ड को समझो, फिजिकल इंस्टेंस मतलब क्या हुआ, जहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाइपरवाइजर, ऑपरेटिंग सिस्टम, हार्डवेयर, ये सब क्या आता है, ये फिजिकल इंस्टेंस होते हैं। फिजिकल इंस्टेंस बोले तो जो भी हमारे फिजिकल कंपोनेंट हैं उनको हम क्या बोल रहे हैं, उनको हम बोल रहे हैं फिजिकल इंस्टेंस, ठीक है। तो जो टेक्निक अलाउ करती है फिजिकल इंस्टेंस को, एप्लीकेशन को या फिर कोई भी जो रिसोर्सेज हैं उनको अमॉन्ग मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन, जो भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको इस्तेमाल कर सकें, या फिर यूजर्स या फिर कस्टमर्स, ठीक है, उसी को हम कह सकते हैं वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। समझ गए? सिंपल डेफिनेशन है ना। तो इसका डायग्राम देखो, डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको आप एग्जाम में चेप सकते हो। तो हाइपरवाइजर सबसे ऊपर आता है इसमें, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होगा, फिर नीचे आपका आता है हार्डवेयर, ठीक है। तो यार अपने कंप्यूटर में भी सेम यही होता है। अब कैसे होता है, आप मान लो आपका जो शायद विंडो 10 है, ठीक है, तो विंडो 10 में क्या होगा, या विंडो 11 है, तो विंडो 11 कहाँ पर आएगा, ये बीच में आ गया। हार्डवेयर जो भी आपका कंप्यूटर है, आपको मान लो आपका लेनोवो का है तो हार्डवेयर नीचे आ गया, उसके जो जितने पार्ट हैं, रैम हो गई, ठीक है, सब यहाँ पर आ गया। हाइपरवाइजर सबसे ऊपर आता है। हाइपरवाइजर क्या है? हाइपरवाइजर एक वर्चुअल मशीन है, ठीक है। इसने वर्चुअल मशीन बना दी, एक, दूसरी, तीसरी, तो ये वर्चुअलाइजेशन है। वर्चुअल मशीन क्या? वर्चुअल मशीन बोले तो ऐसा कंपोनेंट जो अपने को समझता है कि वो खुद में कुछ है। समझ में आ रहा है? वर्चुअल मशीन आपको क्या समझता है? वर्चुअल मशीन जो भी वहाँ पर चीज़ रन होती है, फॉर एग्जांपल के लिए आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करी और वहाँ पर आपने क्या डाल दिया, आपने लिनक्स डाल दिया, तो जो लिनक्स है वो सोचेगा कि मैं सिंगल कंपोनेंट हूँ, मैं ही इस कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट हूँ भाई। वो जैसे मान लो आपने 3 वर्चुअल मशीन बना दी, 3 टाइप की, उसमें अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया। मान लो एक आपने डाल दिया आपका वर्चुअल सॉरी लिनक्स डाल दिया, आपने यूनिक्स डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर काली डाल दिया, ठीक है, काली लिनक्स डाल, कुछ और डाल दिया, कुछ भी, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये सोचेगा कि नहीं नहीं मैं सही हूँ, मैं असली वाला हूँ। ये सोचेगा मैं असली वाला हूँ, ये सोचेगा मैं असली वाला हूँ। तो इसी को कहते हैं वर्चुअलाइजेशन, कि जितनी भी वर्चुअल मशीन काम कर रही हैं वो सोचेंगी हम भाई असली हैं, हम ही हैं जो हैं। समझ में आ रहा है? अब पढ़ते हैं आगे। तो आप सिंपल रेफरेंस समझ गए ना। वो सब सोचेंगे कि हम इंडिपेंडेंट हैं और वो वर्क भी इंडिपेंडेंटली करते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं कि ओवरलैप करेंगे तो दूसरे को, बिल्कुल नहीं है, एक दूसरे को तंग करेंगे ही नहीं, ठीक है। अब फिजिकल इंस्टेंस से वर्चुअल मशीन बनाते हैं, ठीक है। जो फिजिकल इंस्टेंस होते हैं, जब हमने पढ़ा अभी, हार्डवेयर से, ऑपरेटिंग सिस्टम से, हाइपरवाइजर से हम क्या बनाते हैं, एक वर्चुअल मशीन बनाते हैं। वर्चुअल मशीन बनाने के लिए हाइपरवाइजर की जरूरत पड़ती है, ठीक है, हाइपरवाइजर की जरूरत पड़ती है। ऑल वर्चुअल रिसोर्सेज विल वर्क इंडिपेंडेंटली। सारे जो वर्चुअल रिसोर्स है, फॉर एग्जांपल के लिए यूज़र 1 हो गया, यूज़र 2 हो गया, यूज़र 3 हो गया, वो सब के सब इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। यहाँ देखो ऊपर हमने, ठीक है, ये वर्चुअल मशीन 1 से जो यूज़र 1 है वो काम कर रहा है, वर्चुअल मशीन 2 से यूज़र 2 काम कर रहा है, वर्चुअल मशीन 3 से यूज़र 3 काम कर रहा है, ठीक है। एक बात और, यार आपको अगर लग रहा है मैं थोड़ा तेज़ बोल रहा हूँ, तो यार जाके वहाँ सेटिंग में जाके आप स्लो कर लो वीडियो को, ठीक है। कमेंट में करने की जरूरत नहीं कि भाई बहुत तेज़ बोल रहे हो। यार अब जैसे बोलता है इंसान वही तो वैसे तो बोलेगा ना। तुम्हारे लिए थोड़ा बदल दूंगा तो स्पीड, ठीक है। तो यार थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल करो और वहाँ पर जाके स्पीड को स्लो करो, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं हम ऑल होस्ट मशीन। होस्ट मशीन क्या है? तो यार होस्ट मशीन कुछ नहीं है, जो मशीन जिस पे वर्चुअल मशीन बनी है, ठीक है, जिस मशीन पे बन रहे हैं उसी को होस्ट मशीन कहेंगे। फॉर एग्जांपल के लिए विंडो में, आप विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है, आप रन कर रहे हो, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, होस्ट ओपी है। समझ में आ रहा है? और जो ये हार्डवेयर है, ठीक है, इसको आप कह सकते हो क्या, होस्ट मशीन। जो हार्डवेयर रन कर, जिस हार्डवेयर में आप रन करो, फॉर एग्जांपल के लिए आपके पास 10 GB का रैम है, ठीक है, तो नहीं सॉरी 12 GB की रैम है, तो आप बोल सकते हो कि भाई यार ये हमारा
होस्ट मशीन है, ठीक है। इस होस्ट मशीन में इतने जीबी का वो है, इतने इतने रैम है, इतना हार्ड डिस्क है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि ये हमारा होस्ट मशीन है, इस पर हम अपना वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कंपोनेंट, क्योंकि लिख सकते हो भाई, अगर आप एग्जाम में आता है आपके, तो आप ये पॉइंट बना के लिख सकते हो कि होस्ट मशीन ये होती है, ये उसके नीचे फिर ये होता है, उसके नीचे ये होता है, ठीक है। तो इसलिए बता रहा हूँ, ये फालतू चीज़ें नहीं है, ठीक है। अब आता है हमारा गेस्ट मशीन। गेस्ट मशीन क्या है यार, ये यही वर्चुअल मशीन है जो हम अभी पढ़ रहे हैं। वर्चुअल मशीन क्या है, तो वर्चुअल मशीन यही है, गेस्ट मशीन जो बाहर से हमने बाहर से बना रखी है। असली मशीन क्या है, जिसमें मान लो विंडो जो हमने विंडो 10 है वो असली मशीन है, ठीक है। विंडो 10 तो हमारी असली मशीन है, ठीक है। लेकिन जो ये हमारी वर्चुअल मशीन है, ये तो हमारी होस्ट है ना, इसको ये असली कहाँ है, ये तो हमने खाली बना रखी है। लेकिन ये अपने को समझिए क्या, ये सोचिए कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ, समझ में आ रहा है। अब हाइपरवाइजर क्या है, हाइपरवाइजर कुछ नहीं है, एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर है, ठीक है। ये भी एक सॉफ्टवेयर ही है अपने आप में, ये कोई खुद का कोई कंपोनेंट नहीं है, कोई कुछ हार्डवेयर नहीं है, समझ में आ रहा है। ये कोई ऐसा कुछ नहीं हार्डवेयर लगा रखा है कि भाई इतना बड़ा बॉक्स लगा रखा है, ये इसको हाइपरवाइजर कहते हैं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हाइपरवाइजर अपने आप में क्या है, सॉफ्टवेयर है। ये सॉफ्टवेयर है जो रन करता है वर्चुअल मशीन को। ये वर्चुअल मशीन उसको आप मॉनिटर कह सकते हो। मतलब मान लो अगर आपने तीन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रखी है, ठीक है। तो एक जो तीनों को मैनेज करने के लिए आपको कोई ना कोई मॉनिटर चाहिए ना। आप अपने जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका जो विंडो है उससे तो मैनेज करोगे नहीं तीनों को, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ अलग से चाहिए, ठीक है, जो इन तीनों को मैनेज कर सके, अरेंज कर सके, और जब कोई ज़रूरत हो तब उसका इस्तेमाल कर सके। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है VMware, ठीक है। VMware का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको भी तीनों को एक साथ हम मैनेज कर सकें। VMware क्या है अभी हम आगे पढ़ेंगे, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, कनेक्टेड रहिए, ठीक है। सब टॉपिक आपको यहीं मिलेंगे। और अगर आपको MCA के कोई भी रिलेटेड टॉपिक चाहिए, फॉर एग्जांपल के लिए आपको MCA न्यू के इग्नू का जो कोर्स है उसके सारे टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे, BC के बहुत सारे टॉपिक आपको यहाँ मिल जाएंगे, तो जाइए यार चेक करिए, ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ हाइपरवाइजर क्या होते हैं। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर क्या है, ये बेयर मेटल, ठीक है, या फिर नेटिव हाइपरवाइजर भी कहते हैं इसको, ठीक है। टाइप 2 हाइपरवाइजर क्या है, इसको हम कहते हैं होस्टेड और एम्बेडेड। अब ये क्या चीज़ है, ये क्या बवाल है, ठीक है। तो इसको भी देखते हैं, ठीक है। तो पहले इसकी बेनिफिट देख लेते हैं, ठीक है। तो बेनिफिट क्या है, वर्चुअलाइजेशन हम कर क्यों रहे हैं, क्या क्या हमें मिल रहा है इससे। तो पहली बात तो है बैटरी रिसोर्सेज आपको यूटिलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। आपकी मेमोरी बचती है, ठीक है, आप उसको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ कर पाते हो। फॉर एग्जांपल के लिए अगर आपको लिनक्स और विंडो और एक और है यूनिक्स है, ठीक है, उसको भी आपको तीनों को एक साथ रन करना है, तो यार उसके लिए आपको अलग अलग सिस्टम चाहिए होंगे, समझ रहे हो। अगर आपके वर्चुअलाइजेशन नहीं है तो आपको 3 सिस्टम चाहिए, आपको 3 चीज़ें रन करने के लिए। और कितना कॉम्प्लेक्स है आप सोचो जरा, 3 सिस्टम को मैनेज करना, उनके हार्डवेयर मैनेज करना, उनको सॉफ्टवेयर रखना, कितनी कॉस्ट आपकी मतलब 10-20 गुना बढ़ जाएगी। लेकिन अगर अपने वहीं पर आपके रैम ज़्यादा है आपके सिस्टम पे, ठीक है, और आपके वर्चुअल जो आपके हार्ड डिस्क में स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, स्पीड भी अच्छी है, तो यार आप इजीली अपने एक सिस्टम में आप 3 या 4 वर्चुअल मशीन बना सकते हो बिना कोई दिक्कत के। जादू नहीं है किस्म से देखा जाए तो यही हमारा बेनिफिट है वर्चुअलाइजेशन की, बेटर रिसोर्सेज होता है यार, रिसोर्स को मैनेज कर सकते होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा उसकी क्वालिटी थोड़ी घट गई है। वॉइस पे फोकस करो, ठीक है, वॉइस पे। तो लोअर कॉस्ट ऑफ IT इंफ्रास्ट्रक्चर यार, जो कॉस्ट है ना वो बहुत कम कर देता है, समझ में आ रहा है। और रिमोट एक्सेस प्रोवाइड करता है, आप दूर कहीं बैठे हो वहाँ से उसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। पेपर एज अ IT इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड, ठीक है, जैसे जितना आप इस्तेमाल करोगे उतना आप पे कर सकते हो, समझ में आ रहा है। और इनेबल करता है रनिंग और मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यार एक बात ये भी है कि जो वर्चुअल मशीन है, मैंने आपको बोला कि आप अपना सिस्टम बना सकते हो, यही काम आप क्लाउड में कर सकते हो। अगेन मैं बोलता हूँ, यही काम जो मैं आपको बताया कि यार आप वर्चुअल मशीन बना सकते हो, हाइपरवाइजर कर सकते हो, ये सब कुछ कर सकते हो, ठीक है। अब आपने बोला ठीक है यार ये तो हम चलो अपने सिस्टम में कर लेंगे, पर अगर सर हमारे पास इतना रैम ही नहीं है, इतनी मेमोरी ही नहीं है, तो यार ये काम आप कहाँ कर सकते हो, क्लाउड में कर सकते हो। यही काम जो मैं आपको बोला हाइपरवाइजर वर्चुअल मशीन वाला, ठीक है, या आप क्लाउड में कर सकते हो। यहाँ तभी तो ये इस टॉपिक का नाम क्या है, वर्चुअलाइजेशन इन क्लाउड कंप्यूटिंग। वर्चुअलाइजेशन ऐसे कहाँ पर हो सकती है, होती तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही टॉपिक है कि आपके हार्डवेयर में हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो गया, हाइपरवाइजर के ऊपर होगा। लेकिन एक मेन चीज़ आपको ध्यान रखने वाली ये बात भी है कि जब क्लाउड कंप्यूटिंग में होगा तो ये सब चीज़ें कहाँ पर हो रही हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग में हो रही हैं। आपने बस पैसे दिए, आपको एक सिस्टम वर्चुअली मिल गया, ठीक है, आपको वर्चुअली वहाँ पर उन्होंने कहा कि ये आपका क्लाउड है। अब यहाँ पर आप कितने वर्चुअल मशीन बना सकते हो और उसमें अपना कुछ भी इंस्टॉल कर सकते हो। आपको लिनक्स इंस्टॉल करना है, विंडो इंस्टॉल करनी है, ये भी इंस्टॉल करना है, वो इंस्टॉल करना है, और वो इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे। तो यार ये कमाल की बात नहीं है। तो यही हमारा वर्चुअलाइजेशन था। अब यार वर्चुअलाइजेशन 1 क्या होता है, टाइप्स क्या होते हैं इसके अंदर, ठीक है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, हमने बेनिफिट तुम देख लिया, और बाकी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें XMware क्या होता है वो सब कुछ देखेंगे। कनेक्ट रहिए, नेक्स्ट वीडियो आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अपने भाई को यार
सपोर्ट करो यार, फैलाओ वीडियो को, ठीक है, अपने दोस्तों को फैलाओ यार जिसको चाहिए, ठीक है। और कमेंट करना मत भूलो यार, अगर कुछ भी आपको लगता है टॉपिक बनाना चाहिए जिसको आपको समझ में नहीं आ रहा है तो वो लिखिए। और आपको क्या दिक्कत हुई इसको समझने में, या फिर कुछ सुझाव देना चाहते हो तो यार कमेंट करो ना भाई, कमेंट सेक्शन क्यों खुला है। तब तक के लिए धन्यवाद यार, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो यार हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे लेट्स लर्न विद अस पे। तो यार मैं बोल रहा हूँ रोहित, ठीक है। तो यार आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो यार ये टॉपिक क्या है, इसको बोलते हैं हम टाइप 1 हाइपरवाइजर और टाइप 2 हाइपरवाइजर, ठीक है यार। तो क्यों इंपॉर्टेंट है टॉपिक हो जाता है कि यार वर्चुअलाइजेशन में दो मेन टॉपिक हैं, टाइप 1 हाइपरवाइजर और टाइप 2 हाइपरवाइजर, ठीक है, यही काम करते हैं। और जानना ज़रूरी है, मैं हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पर। क्लाउड कंप्यूटिंग में हाइपरवाइजर किसके ऊपर काम करते हैं, क्लाउड के ऊपर काम करते हैं। जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, फिजिकल लेयर, हार्डवेयर सब कुछ, ठीक है, ये बिल्कुल होगा, ठीक है, लेकिन हमारे पास नहीं होगा। जो भी डाटा सेंटर्स होंगे बड़े बड़े, ठीक है, उन जो क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस को बेचते हैं उन लोगों ने हार्डवेयर रखे होंगे, लेकिन हमको क्या मिलेगा, हमको सीधा हाइपरवाइजर मिलेगा। हम तो सीधा कनेक्ट हो जाएंगे किसके साथ, क्लाउड के साथ, ठीक है। बाकी सब काम क्या होगा, बाकी सब काम अपने आप ऑटोमेटिक होगा। तो होता है क्या टाइप 1 हाइपरवाइजर। और इम्पॉर्टेंट बात, जो टॉपिक मैं समझा रहा हूँ वो सिर्फ समझने के बेसिस के लिए। अगर आप इसको कहोगे कि यार बहुत ही डिटेल में बता रखा है इसने कोई रिसर्च पर्पज़ के लिए, तो ऐसा कुछ नहीं है भाई। एग्ज़ाम में अगर लिखना है थोड़ा बहुत तो उसके लिए वीडियो काम करेगी। अगर आप चाहते हो कि आप पीएचडी कर रहे हो या फिर आप रिसर्च कर रहे हो तो यार जाके ऑनलाइन देखो यार, यहाँ पर ये इस वीडियो में कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। रिसर्च का मटेरियल कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल से बात आपको समझा रखा है यहाँ पर, ताकि आप खुद लिख सको अपने एग्ज़ाम में, ठीक है। तो यार चलो शुरू करते हैं। तो टाइप 1 हाइपरवाइजर है क्या, हार्डवेयर के ऊपर लगाते हैं। हार्डवेयर कैसे, अब ये देखो यार, ठीक है, हार्डवेयर के ऊपर और होस्ट मशीन के ऊपर, ठीक है, सॉरी होस्ट मशीन उसके ऊपर। तो यार ये देखो टाइप 1 हाइपरवाइजर सबसे नीचे क्या है, ये फिजिकल लेयर है। एक मिनट, ये फिजिकल लेयर आ जाती है हमारी सबसे नीचे, ठीक है। उसके ऊपर आता है हमारा हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर क्या था, हाइपरवाइजर मॉनिटर करता है वर्चुअल मशीन को। एक वर्चुअल मशीन ये है, इसको मॉनिटर करेगा ये। एक दूसरी वर्चुअल मशीन ये है, तो उसको मॉनिटर करेगा ये। तो इनको मॉनिटर करने की जिम्मेदारी किसकी है, हाइपरवाइजर की है। और इम्पॉर्टेंट बात, होस्ट मशीन जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इसके ऊपर होगा, इसके नीचे नहीं होगा, इसके ऊपर होगा। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया, होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। समझ गए, टाइप 1 हाइपरवाइजर क्या है, हार्डवेयर के ऊपर लगता है, ठीक है। और होस्ट मशीन जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग जो होस्ट सिस्टम है, और जो वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वो इसके ऊपर आएंगी। तो हाइपरवाइजर नीचे, होस्ट मशीन ऊपर, वर्चुअल मशीन ऊपर, वर्चुअल मशीन 2 भी उसके ऊपर। तो ये सिंपल सा टाइप 1 हाइपरवाइजर है। कोई कॉम्प्लेक्स तो आपको लगा नहीं होगा, ठीक है, यही इतना ही था। अब इसको आप लैंग्वेज में लिखो बना के आपके ऊपर, ठीक है। अब यार ये मत कहना कि इसकी डेफिनेशन दो, आप समझ चुके हो ना हिंदी में भाई, इतना तो काफ़ी होता है। अब एक चीज़ और समझने वाली बात है कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो यार देखो यार, पहले ये देखो कि वर्चुअल मशीन होती क्या है, ठीक है, तो आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा मैंने क्या बोला है। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि होस्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, फॉर एग्जांपल के लिए आपका विंडो क्या है, विंडो मान लो 8 है, विंडो 8 होस्ट कर रहा है। होस्ट करने का मतलब क्या है कि विंडो जो 8 है उसके ऊपर आपने हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया। अब हाइपरवाइजर क्या करेगा, हाइपरवाइजर बनाएगा भाई वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, इन दोनों को मॉनिटर कौन करेगा, हाइपरवाइजर, ठीक है। इन दोनों को मॉनिटर कौन करेगा, हाइपरवाइजर मॉनिटर करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम इन सब का बाप है, लेकिन ये अपने को क्या समझेंगे, ये सोचेंगे कि हम इंडिपेंडेंट है भाई, हम ही हैं इस जो भी हैं। मान लो आपने लिनक्स इसमें इंस्टॉल कर रखा है और यूनिक्स इसमें कर रखा है, तो जो वर्चुअल मशीन 1 है वो सोचेगा कि भाई लिनक्स मैं ही हूँ इस ऑपरेटिंग सिस्टम में और कोई है ही नहीं। वर्चुअल मशीन 2 यही सोचेगी कि भाई मैं ही हूँ और कोई है ही नहीं, लेकिन असली में होगा कौन, असली में विंडो 8 होगा। तो यही सब कुछ चीज़ें इसमें, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक था। अब लेकिन अब हम टाइप 1 हाइपरवाइजर पढ़ रहे थे। अब आता है टाइप 2 हाइपरवाइजर। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यार एग्जाम में बहुत आता है कि कंपेयर करो टाइप 1 हाइपरवाइजर को, टाइप 2 हाइपरवाइजर को, या फिर वो पूछ लेगा कि चलो बताओ कि हाइपर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है और उसके अंदर हाइपरवाइजर टाइप 1 और टाइप 2 क्या क्या होते हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक लिखो या किस तरीके से वर्किंग करते हैं वो लिखो। तो आपको आना चाहिए यार, ठीक है। और दिक्कत की बात यह है कि किसी ने इतनी सिंपल लैंग्वेज में बताया नहीं है, ठीक है। तो यार मैं बता रहा हूँ, तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, ठीक है। तो यार ये देखो, तो ये क्या है, टाइप 2 हाइपरवाइजर क्या है, हाइपरवाइजर को ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर रखते हैं। अब ये क्या चीज़, ये क्या बवाल हो गया, ठीक है। पहले तो हम क्या कर रहे थे, आप देखो यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हाइपरवाइजर कहाँ पर है,
सबसे नीचे, सॉरी फिजिकल लेयर के ऊपर हाइपरवाइजर है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ऊपर है। अब यहाँ पर क्या हुआ देखो, यहाँ पर कुछ अलग हो गया। यहाँ पर हुआ यार, यहाँ पर इन्हें कहा है कि ये फिजिकल लेयर है, हार्डवेयर है, यहाँ बोल दिया हमने ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, हमने कहा इसके ऊपर अब आएगा हाइपरवाइजर, वर्चुअल मशीन हमने यहाँ डाल दी। समझ रहे हो? अब यहाँ पर दिक्कत होगी, यहाँ पर नहीं कहा ऐसा क्यों किया, तो यार इसका करने का रीज़न यही है कि जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इन सबको मैनेज करे। जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैनेज करे। जो मैंने पीछे पीछे एग्जांपल दिया था वो यही वाला एग्जांपल था कि होस्ट मशीन के अंदर हाइपरवाइजर इंस्टॉल है और उसके अंदर हमारा वर्चुअल मशीन है और उसके अंदर हमारा वर्चुअल मशीन 2 है। समझ में आ रहा है? तो ये होस्ट मशीन मॉनिटर कर रहा है हाइपरवाइजर को, हाइपरवाइजर मॉनिटर कर रहा है वर्चुअल मशीन 2 को और उस वर्चुअल मशीन 1 को। ठीक है, वही 1 है और ये 2 है। तो इस तरीके से मैनेज हो रहा है। ठीक है, अब एक चीज़ और है, देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था कि पहले हार्डवेयर आया, हमने उसके ऊपर हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया। समझ में आ रहा है? हमने उसके ऊपर ही हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया। हमने ये नहीं कहा कि हम चलो हम जो होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको इंस्टॉल करते हैं फिर उसका करेंगे। नहीं 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 नहीं, हमने कहा भाई हमको हाइपरवाइजर चाहिए पहले, हमको नहीं चाहिए तुम्हारा ऑपरेटिंग सिस्टम और हमें विंडो नहीं चाहिए। हमने कहा बोला हमें पहले हाइपरवाइजर दो, सबसे पहले हम हाइपरवाइजर को इंस्टॉल करेंगे, फिर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करेंगे, फिर हमारा वर्चुअल मशीन, उसके बाद फिर दूसरी वर्चुअल मशीन। इस तरीके से हम काम करेंगे। तो ये हमारा टाइप 1 हाइपरवाइजर है। ठीक है, अब आता है हमारा टाइप 1 और टाइप 2। ठीक है, इनके बीच में डिफरेंस क्या है? तो यार पहला जो टाइप 1 है ये कहाँ पर इंस्टॉल वर्क करेगा? ठीक है, तो यार कोई भी जो बड़ी इंटरप्राइजेज होगी जो क्लाउड कंप्यूटर सर्विस बेचती हैं वो यार टाइप 1 का इस्तेमाल करेंगी। क्यों करेंगी? सिंपल सी बात है यार, आप पहले वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर रहे हो, जो आप पहले हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर रहे हो, तो हाइपरवाइजर के पास सारी कंट्रोल है, वो कंट्रोल कर सकता है हर चीज़ों को। ठीक है, और उसमें जो भी मेमोरी है, मेमोरी इफिशिएंट ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा। लेकिन टाइप 2 में क्या होता है कि पहले आप क्या इंस्टॉल कर रहे हो, पहले आप कोई विंडो इंस्टॉल कर रहे हो, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो, अब उसकी परफॉर्मेंस तो हमेशा लो ही होगी ना, वो इतनी जल्दी थोड़ा मैनेज कर पाएगा चीज़ों को। दूसरा आता है हार्डवेयर की बात आती है। यहाँ पर हार्डवेयर कंपैटिबिलिटी चाहिए, लेकिन यहाँ पर इजी टू इंस्टॉल है। ठीक है, आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो अपने सिस्टम में, वो तो इजीली हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगर आपको हाइपरवाइजर इंस्टॉल करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपको वैसे हार्डवेयर भी चाहिए, क्योंकि हाइपरवाइजर हैवी तो होता है लेकिन इफिशिएंट भी अच्छा होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर चीज़ें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं यहाँ पर। अब हाइपरवाइजर कहाँ पर, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, हाइपरवाइजर जहाँ पे पहले इंस्टॉल होगा वो डाटा सेंटर्स होंगे। ठीक है, जो बड़े बड़े डाटा सेंटर्स होते हैं वहाँ पर पहले हाइपरवाइजर इंस्टॉल किया जाता है, फिर उसके बाद वर्चुअल मशीन उसके ऊपर 1 2 3 जितनी भी होती है फिर लगाते हैं। लेकिन टाइप 2 हाइपरवाइजर के लिए हम जो लैब होती हैं या फिर जो IT प्रोफेशनल्स होते हैं, लैब मतलब जो आपकी स्कूल की लैब होती है, कॉलेज की लैब होती है, वहाँ पर यार टाइप 2 हाइपरवाइजर का इस्तेमाल होता है। ठीक है, आपका एक सिस्टम होगा उसके अंदर ही वर्चुअल मशीन रन कर रही होंगी। लेकिन डाटा सेंटर्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पर चीज़ें बिल्कुल अलग तरीके से काम करती हैं। एग्जाम्पल इसका माइक्रोसॉफ्ट हाइपर वी। ठीक है, इसमें क्या है, VMware और वर्कस्टेशन और वर्चुअल बॉक्स। ठीक है, तो ये हमारे टाइप 1 टाइप 2 हाइपरवाइजर थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार जाके लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और हमने, ठीक है, ये जो टॉपिक है लेवल ऑफ वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, इसको हमने अगले वीडियो में कवर कर रखा है। जाओ यार जाके देखो, अगर आपको इजीली समझ में आया हो ये वीडियो। ठीक है, तो यार किस लिए रुके हो यार, लाइक करो, कमेंट करो कैसी लगी वीडियो। ठीक है, और कुछ क्वेरीज हो वो भी पूछो। ठीक है, और कुछ अगर आपको सुझाव हो, कोई सजेशन हो तो वो भी पूछो, जाओ और दोस्त को शेयर करो। ठीक है, तब तक के लिए आपको एक अगली वीडियो में। और हाँ यार, ऐसी बहुत सारी प्लेलिस्ट बना रखी हैं जिसमें बहुत सारी वीडियो रखी हैं। ठीक है यार, BCA के लिए, MCA के लिए, इग्नू के लिए सब मटेरियल आपको मिल जाएगा, जाके चेक करो यार। प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको उसका लिंक। ठीक है, जाके चेक करो, बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है सारे टॉपिक 221 से 211 से लेकर 231 तक हैं, 231 232 तक है। ठीक है, MCS 232 तक सब टॉपिक हमने कवर कर रखे हैं। और अगर आप MCA न्यू इग्नू के स्टूडेंट हो तो यार सिनॉप्सिस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट सब आपको मिल जाएगी यार, जाओ देखो वीडियो को। ठीक है, इग्नू प्रोजेक्ट के वहाँ पर प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, देखते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टिल देन, थैंक यू, टाटा, बाय बाय। तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं लेवल्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, कितने टाइप के लेवल होते हैं, इसमें क्या क्या लेवल होता है। तो यार जो लेवल पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इनका ऊपर नीचे लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आप एक साथ ही लिखो। ठीक है, और जो हम वीडियो बनाते हैं यार उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि एग्ज़ाम में आप लिख सको। ये नहीं होता है कि आप इसमें कोई PhD कर सको इस टॉपिक में। ठीक है, तो अगर आप इस पर्पज़ के लिए देख रहे हो कि यार PhD करूँगा इस वीडियो को देख के, तो यार सॉरी, आपके लिए वीडियो नहीं है। सिंपल तरीके से समझा रखा है यार, ताकि एग्ज़ाम में आप 2 शब्द लिख सको। तो चलो शुरू करते हैं। अब यार यूज़र वर्चुअलाइजेशन क्या होता है? वर्चुअलाइजेशन मैंने पढ़ा रखा है, पर यहाँ आपको सिंपल भाषा में समझाऊँ
अगर एक सिस्टम है ए, ये अपने अंदर 2 बना देगा सिस्टम, या 3 या 10 जितने बना सकता है, बी और सी। बी और सी समझेंगे कि भाई हम ही सिस्टम के मालिक हैं, हमने बना रखा है, जिसको बना रखा है हम ही जो कर रहे हैं, हम ही है और सिस्टम में कोई नहीं है। सी भी अपने को यही समझेगा, ठीक है। और ये सब इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है और ये इस पर डिपेंडेंट नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। यही वर्चुअलाइजेशन है, ठीक है। चीज़ों को हम एक इसके ऊपर एक के अंदर ही 2 और बना देना, ठीक है। एक ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर दूसरा या तीसरा ऑपरेटिंग सिस्टम घुसेड़ देना, यही वर्चुअलाइजेशन है। अब इसको आप यूज़र के उसमें देखो तो ए यूज़र ने बी और सी को बनाया, लेकिन बी और सी सोचेंगे कि हम इंडिपेंडेंट है भाई। बी सोचेगा कि मैंने सबको बना रखा है, सी सोचेगा कि मैंने सबको बना रखा है, लेकिन बनाया किसने होगा, ए ने बनाया होगा। ये हमारा क्या है, यूज़र वर्चुअलाइजेशन है। ऐप वर्चुअलाइजेशन भी सेम यही है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन भी यही सेम एग्जाम्पल होगा, सर्विस वर्चुअलाइजेशन भी सेम यही एग्जाम्पल होगा, सबके अंदर यही एग्जाम्पल होगा। तो यार ठीक है, जो मेन है उनको हम पढ़ लेते हैं। अब आता हूँ नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, ये मेन चीज़ है। क्यों? क्योंकि यार बाकी में तो वही चीज़ हो रही थी। अब आपको क्या नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन कैसे हो सकता है? चलो ठीक है, हम कह रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, या फिर हम कह रहे हैं स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन हो रहा है, लेकिन नेटवर्क में, ठीक है। तो यार देखते हैं, नेटवर्क रिसोर्सेज लाइक जैसे कि स्विचेस होते हैं, NIC होते हैं, नेटवर्क इंटरफेसेस कार्ड जो होते हैं, फायरवॉल्स होते हैं, लोड बैलेंस होता है, ठीक है। ऐसे को हम लॉजिकल मल्टीपल चंक्स में डिवाइड किया जाता है। फॉर एग्जांपल के लिए ये हो गया आपका स्विच, ये हो गया आपका NIC, ये हो गया आपका फायरवॉल, ये आपका लोड बैलेंस। इसको आपने मल्टीपल पैरेलल में आपने इसको अरेंज कर दिया, डिवाइड कर दिया अलग अलग चंक में, ठीक है। इससे हुआ क्या, ये सारे चंक एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, ठीक है, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि आपने एक ही सिस्टम के अंदर स्विचेस भी कर दिए, NIC भी कर दी, फायरवॉल भी कर रखा है, लोड बैलेंस भी कर रखा है। तो ये भी एक टाइप का वर्चुअलाइजेशन है। मतलब कि आपने बहुत सारी चीज़ें प्रोसेस, जो आपने जो नेटवर्क के जो रिसोर्सेज थे उनको पहले रन कर रहे हो, लेकिन वो सब इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हम ही हैं इस सिस्टम में जो हैं, बाकी और है ही नहीं कोई, ठीक है। तो ये इसी को हम कह रहे हैं नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन। क्या सब नेटवर्क को एक ही साइड में रख देना, उनको पैरेलली रन कराना है ऐसे करके, यही हमारा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन का मेन कॉन्सेप्ट है, इतना सा, ठीक है। और ये सारे जो चंक हैं एक दूसरे को इंडिपेंडेंट वर्क करते हैं, ठीक हो गया। नोड ए एंड नोड बी से मल्टीपल चंक्स में डिवाइड करके इजीली ट्रांसफर होता है, रियल टाइम पे किसी डिवाइड को असाइन किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल के कहने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल के लिए जो नोड ए है और नोड बी है, ठीक है, मल्टीपल काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, इसमें जो भी रियल टाइम में डाटा ट्रांसफ़र होगा ए से लेकर बी तक, बी से लेकर ए तक, इस तरीके से, समझ में आ गया। तो ये हमारा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन है। एडवांटेज क्या नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन को भी देख लो। यह नेटवर्क ट्रैफिक कंट्रोल करता है। अब फॉर एग्जांपल के लिए आपको सिंगल एक NIC है, ठीक है, चीज़ें हैं, तो यार बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मल्टीपल ऐसे करके हैं तो यार नेटवर्क को ट्रैफिक करना और ईजी हो जाएगा, ठीक है। सिक्योरिटी इंप्रूव करता है, क्योंकि एक लेयर के नीचे दूसरी लेयर है। मान लो सबसे पहले फायरवॉल हो गया, तो कोई भी नेटवर्क आता है तो एकदम से हिट नहीं करेगा, पहले उसको फायरवॉल से गुजरना पड़ेगा, फिर दूसरी चीज़ें, फिर तीसरी चीज़ें, ऐसा करते करते उसको सिक्योरिटी आपकी बहुत बढ़ जाती है। ऑप्टिमाइज़ करना आसान होता है इसमें, ठीक है। फॉर एग्जांपल के लिए आपने यहाँ पर जो NIC कार्ड है वहाँ पर आपने ऑप्टिमाइजेशन कर दिया, तो बाकियों में भी इफेक्ट पड़ेगा, बाकियों में भी इजीली ऑप्टिमाइज हो जाएगा चीज़ें, ठीक है। स्केलेबिलिटी बहुत ईजी है कि पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर नीचे और जोड़ सकते हो इसके नीचे। तो यार ये सबके एडवांटेज हैं। अब आता है आपका स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। तो स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन क्या है? ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, बट स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन कुछ नहीं है। एक से जो सिंपल स्टोरेज है, ठीक है, जो मल्टीपल स्टोरेज डिवाइस से डाटा को पूल किया जाता है। अब ये क्या चीज़ है? कहने का मतलब है कि यार फॉर एग्जांपल के लिए एक हार्ड डिस्क ये है, यहाँ पर दे रखा है, सॉरी एग्जांपल ये देखो, डायग्राम देखो। तो एक हार्ड डिस्क ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इन सबको एक जगह ले आना सर्वर में, ठीक है, इसको सर्वर वर्चुअलाइजेशन कहते हैं। मेन कंट्रोल स्टोरेज डिवाइसेस सेंट्रली मैनेज होता है, ठीक है। तो ये हमारा सेंट्रल स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन का मेन टॉपिक है, ठीक है। उनको सबको एक जगह ले आना और उनको वहाँ से मैनेज करना, ये हमारा क्या है, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन। अब ये एब्स्ट्रैक्टिंग लोकल स्टोरेज व्यू फ्रॉम मल्टी फिजिकल स्टोरेज व्यू, ठीक है। तो ये होता क्या है, फिजिकल जो लेयर होती है, फिजिकल जो चीज़ें होती हैं, स्टोरेज होता है, उससे लॉजिकल स्टोरेज में चेंज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। एग्जांपल के लिए जैसे कि फ़ोन की जो गैलरी होती है, मोबाइल फ़ोन की जो गैलरी होती है, ठीक है, उसमें आप मेमोरी कार्ड डालते हो, ठीक है, लेकिन आप वो जो फ़ोन में जो गैलरी है उसको आप कहाँ से मैनेज कर सकते हो? उसको हम फ़ोन मैनेजर से मैनेज कर सकते हो,
जरूरी थोड़ा है कि आप फ़ोन गैलरी में जाओगे हमेशा आपको जब आपको फ़ोटो एक्सेस करनी है, आप अगर फ़ोन मैनेजर में जाओगे तो वहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो। तो क्या है कि एक वर्चुअल आपने नेटवर्क बना दिया कि मतलब एक ही फ़ोन के अंदर आपने एक ही चीज़ को एक्सेस करने के लिए डाटा को आपने अलग अलग जगह स्टोर कर दिया। तो ये इसका एक बहुत सिंपल सा और बहुत ही लोअर लेवल का एग्जाम्पल है, ठीक है। ये जिस लेवल पे होता है उस लेवल का एग्जाम्पल हमने नहीं दे रखा है। आप ऊपर मैं आपको समझाया था जिस तरीके से चीज़ होती है, डायग्राम में आपको समझाया था, तो वो चीज़ आप लिख सकते हो एग्जाम में, ठीक है। तो यार इसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज यही है कि यार इसमें बैकअप बहुत इजीली होता है, ठीक है। कम कम टाइम में आप मल्टीपल चीज़ों को बैकअप बना सकते हो। जैसे कि हमने बताया था कि एक जगह यहाँ पर आपने, एक जगह यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर है, तो यार इसका बैकअप मान लो आपको आप जो है इसने कुछ डाटा लिया तो इसका बैकअप यहाँ बना सकता है, यहाँ बना सकता है। तो बैकअप बहुत ईजी है, कम टाइम में की जा और रिकवरी बहुत आसान होती है, क्योंकि अगर मान लो कुछ में दिक्कत आ भी गई तब रिकवरी करके चीज़ों को निकाल सकते हो, कोई दिक्कत का नहीं है, ठीक है। अब आता है आपका डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। तो ये क्या चीज़ है? ओन डेस्कटॉप क्लाउड एंड यूज़ एनी डिवाइस टू एक्सेस, ठीक है। आपको खुद का जो डेस्कटॉप है वो अब क्लाउड में है, ठीक है। आप उसको यूज़ कर सकते हो कहीं से भी, किसी टाइम पे भी, कहीं भी। यही हमारा वर्चुअलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। इसको हम क्लाउड मतलब वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं कि यार आपका डेस्कटॉप क्लाउड में है, क्लाउड आपका डेस्कटॉप है, ठीक है। वहीं पे आप काम करते हो, वहीं पर सब कुछ करते हो, आपको कोई ज़रूरत नहीं है आपका एक फिजिकल डेस्कटॉप लेने की। वर्चुअलाइजेशन डेस्कटॉप सेटअप इस क्लस्टर ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल सर्वर से सब कनेक्टेड है, ठीक है। एक सेंट्रल सर्वर है, उससे सब अलग अलग तरीके से कनेक्टेड है। यही आपका क्या है, क्लस्टर में एक पूरा क्लस्टर हो गया, फिर ऐसे दूसरे क्लस्टर बस बहुत सारे होंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन है। इससे यूजर जुड़े होंगे इंटरनेट या फिर इंटरनेट के द्वारा, ठीक है। बेनिफिट्स क्या हैं ये देख लो। तो लो कॉस्ट है, ठीक है, लो कॉस्ट है। तो ओनरशिप, जिसकी ओनरशिप है उसकी कॉस्ट लो है, बजाय फिजिकल लेने की। या फिजिकल में आपको कमरे का रूम भी चाहिए, वहाँ पर एक टेबल भी चाहिए, उतना पूरा आपको सर्विस देना है उसका, उसकी रिपेयरिंग खर्चा अलग होता है, सर्विसिंग खर्चा अलग होता है, उसमें विंडो डलवानी है, बहुत कुछ फालतू का इतना सारा खर्चा हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, लो कॉस्ट में आपका आराम से हो जाएगा। सिक्योरिटी भी इसकी अच्छी प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप कोई इसको तोड़ नहीं सकता, कोई चोरी नहीं कर सकता है। भाई वर्चुअली है, कहीं रिमोट स्टेशन पे या फिर कहीं रिमोट क्लाउड में है, ठीक है। कोई वहाँ पर ये भी नहीं कि डाटा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। अलाउ सेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ठीक है, सेंट्रलाइज मैनेजमेंट को अलाउ करता है। अब डिसएडवांटेज क्या है? नो एक्सेस इन केस ऑफ नेटवर्क फेलियर। तो अगर नेटवर्क फेलियर हो गया आपका नेटवर्क नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर वाईफाई काम नहीं कर रहा है तो आपकी लग जाएगी, या आपको ब्रॉडबैंड काम नहीं कर रहा तो आपकी लग गई, क्योंकि आप कैसे करोगे एक्सेस उसको, ठीक है। आप तो एक किस्म से कह सकते हो निहत्थे हो गए, आप कुछ कर नहीं सकते हो। मतलब नेटवर्क तो ये हो गया कि आपका लाइफ लाइन हो गया, आपका ब्लड हो गया, ब्लड ही नहीं है तो कहाँ से रहेगा ना इंसान जिंदा। तो वही हिसाब यहाँ पर भी हो गया कि नेटवर्क तो आपको चाहिए, ठीक है। और मेंटेनेंस में और मैनेजमेंट में ऑफ प्रिंटर ड्राइवर, ठीक है, वो थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि यार उसमें दिक्कत करता है, क्योंकि बहुत सारे जो ड्राइवर्स हैं, ठीक है, वहाँ पर ये लैग करता है। और मेंटेनेंस और मैनेजमेंट इसका डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत दूर है, तो आपको बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। ऐसा है नहीं बिल्कुल आप झट से कर सकते हो, आप किसी को दे भी सकते हो, क्योंकि पासवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका अकेले आपको मैनेज करना पड़ेगा, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, ठीक है। और कॉस्ट भी इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप उसको कोई थर्ड पार्टी इसको मैनेज करे या मैनेजमेंट करे, ठीक है। तो यार ये सब कुछ था हमारा नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन में। तो यार आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अगर आप दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। अगर उनको वीडियो चाहिए आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लाउड कंप्यूटिंग के रिलेटेड, ठीक है। MCS 2 to 7 का हम सारे कंप्लीट वीडियो टॉपिक्स हमने बना रखे हैं, तो जाए यार चेक करो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर कुछ सुझाव हो या आपको लगता हो कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट में लिखो ना, ठीक है। और कुछ टॉपिक आपको वीडियो चाहिए वो टॉपिक भी लिखो। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यार ज़ेन सर्वर और VMware, तो होते क्या है वो सब कुछ देखेंगे। तो यार अगर आप नए हो यार चैनल पे तो यार लाइक करो, सब्सक्राइब करो। और दूसरी बात कि यहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लाउड कंप्यूटिंग से रिलेटेड। आपको यहाँ पर भरपूर मटेरियल मिलेगा MCS MCA न्यू का, ठीक है। अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हो, BCA भी अगर आप पढ़ रहे हो तो वहाँ के टॉपिक भी आपको मिल जाएंगे, इकोनॉमिक्स के टॉपिक आपको मिल जाएंगे। तो यार चाहिए यार देखो यार, बड़े भरे बड़े हैं, ठीक है टॉपिक। आप बस टॉपिक का नाम लिखो और लेट्स लर्न विद अस करके लिखो, आपको टॉपिक मिल जाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। ज़ेन सर्वर या VMware क्या होता है? तो ज़ेन सर्वर क्या होता है? सिट्रिक्स ज़ेन सर्वर, इसको सिट्रिक्स ज़ेन सर्वर भी कहते हैं, VMware vSphere भी कहते हैं, vSphere भी कहते हैं, ठीक है। तो होता है क्या है यार, इनको डेवलप किया गया है सेम कंपनी ने, सॉरी डिफरेंट कंपनी इनको डेवलप कर रखा है, लेकिन इनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं, ठीक है। अब यार ज़ेन सर्वर का काम क्या होता है?
तो पहले ये देखते हैं क्या ये बहुत क्या है, ये बोथ आर सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन में बात करते हैं प्रोसेस ऑफ पार्टीशनिंग आस फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल यूनिक एंड आइसोलेटेड वर्चुअल सर्वर। अगर आपने वर्चुअलाइजेशन नहीं पढ़ा हो तो यार जाके पहले देख लो वो वीडियो, वहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करके वर्चुअलाइजेशन होता है क्या, टाइप्स क्या है, पूरा एक्सप्लेन करके। बिना वर्चुअलाइजेशन के आप ये टॉपिक नहीं समझ पाओगे, वर्चुअलाइजेशन टॉपिक समझना जरूरी है उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम टॉपिक पर आते हैं। तो यार ये क्या करते हैं, ये सर्वर वर्चुअलाइजेशन करते हैं, ठीक है। पार्टीशनिंग करते हैं, मान लो दो जो डाटा हैं फिजिकल सर्वर है उनको पार्टीशनिंग करने में काम आते हैं। अब आप कहोगे हाइपरवाइजर क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। यार हाइपरवाइजर के अंदर, हाइपरवाइजर तो चलो एक पूरा एक सिस्टम हो गया, एक पूरा प्रोसेस हो गया, ठीक है। उसके अंदर है भाई ज़ेन सर्वर और क्या है हमारा वीएम सर्वर। तो ज़ेन सर्वर वीएम सर्वर कहाँ काम कर रहे हैं, हाइपरवाइजर के अंदर काम कर रहे हैं। तो हाइपरवाइजर तो ज़ेन सर्वर तब और इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये उसके मेन कंपोनेंट है, ठीक है। अब बात आती है क्या, तो क्या होता है पर्पस ऑफ पार्टीशनिंग ऑफ फिजिकल सर्वर इनटू मल्टीपल यूनिक एंड आइसोलेटेड वर्चुअल सर्वर। एवरी वर्चुअल सर्वर कैन इंडिपेंडेंटली रन इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। हर वर्चुअल सर्वर अपना खुद का इंडिपेंडेंट रन करेगा अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। ये हमने देखा था पिछले बार वर्चुअलाइजेशन में, हमने पूरा टॉपिक अच्छे से कंप्लीट कर रखा है। अगेन एंड अगेन बहुत अच्छे तरीके से हम समझा रखा है यार, देखिए जाइए तभी आपको टॉपिक समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ज़ेन सर्वर क्या होता है। तो ज़ेन सर्वर क्या होता है, ये ओपन सोर्स है यार, और टाइप 1 हाइपरवाइजर इस्तेमाल हो रहा है। टाइप 1 हाइपरवाइजर मैंने क्या पढ़ाया था, अगर आपने वाली वीडियो देखी है तो मैंने पढ़ाया था कि सबसे नीचे हमारा क्या आता है, हार्डवेयर आता है, उसके ऊपर हमारा क्या आता है, हाइपरवाइज़र आता है। अगेन उसके नीचे उसके ऊपर हाइपरवाइज़र आता है, ठीक है। उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम आता है और उसके यहाँ पर आता है वर्चुअल मशीन 1, ये वर्चुअल मशीन 2, ठीक है। इस तरीके से हमारा पूरा डायग्राम आता है। अब ये क्या बोल रहा है कि यार ये जो ज़ेन सर्वर है, ज़ेन सर्वर क्या है, इसमें टाइप 1 हाइपरवाइज़र इस्तेमाल होता है। तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से ये होगा कि हाइपरवाइज़र हमने पहले इंस्टॉल किया अपने सिस्टम में और वहाँ से फिर चीज़ें हम ऑपरेट कर रहे हैं अपने वर्चुअल मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम में, फिर हमने इंस्टॉल किया। समझ में आ रहा है। तो ज़ेन सर्वर का काम क्या है, ज़ेन सर्वर हाइपरवाइज़र के अंदर काम करके अच्छे से इंटीग्रेशन करता है और वर्कलोड बैलेंस करता है। देखो यहाँ पर हमने लिखा भी है, क्या लिखा है, ये बोल रहा है कि ये इफिशिएंटली कंट्रोल करता है, इंटीग्रेट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को और वर्कलोड्स को, ठीक है। ये इनेबल करता है क्रिएशन मैनेजमेंट और वर्चुअलाइजेशन सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। क्रिएशन होता है और मैनेजमेंट ऑफ वर्चुअलाइजेशन सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इसका क्रिएशन करना, मैनेजमेंट करना और सब कुछ संभालना ज़ेन सर्वर का काम है, ठीक है। तो अब देखते हैं ज़ेन वीएम, जो वीएम वेयर वी स्फेयर, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो ये टाइप 1 हाइपरवाइज़र है, टाइप 1 हाइपरवाइज़र है, ठीक है। इसमें सेट्स ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन होता है। अब वो क्या चीज़ है, तो यार मतलब इसमें भी सेम वही चीज़ हो रही जो हमने अभी हमने बताया था कि सबसे नीचे हुआ है और फिर, लेकिन इसमें सेट्स ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन हो रही है। सर्वर वर्चुअलाइजेशन हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा रखा है, अगर आपने नहीं पढ़ा होता है देखिए उसको। सर्वर वर्चुअलाइजेशन कुछ नहीं है, सर्वर वर्चुअलाइजेशन बोले तो वो वर्चुअलाइजेशन जहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, फिज़िकल जो हार्डवेयर है उसके ऊपर हमने फिज़िकल सर्वर डाल दिया और फिज़िकल सर्वर के ऊपर हमने वर्चुअल सर्वर डाल दिया, वर्चुअल सर्वर 1, वर्चुअल सर्वर 2, वर्चुअल सर्वर 3, इस तरीके से। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए ये देखिए, ये आपका हार्डवेयर हो गया, ये आपका क्या हो गया, फिजिकल सर्वर हो गया, ये हार्ड में है, ठीक है, ये असली में है, ठीक है। अब इसके ऊपर आपने एक वर्चुअल सर्वर बना दिया, यहाँ एक और वर्चुअल सर्वर बना दिया, यहाँ पे एक और वर्चुअल सर्वर बना दिया। इसने ये सब सोच रहे हैं कि हम ये असली है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं। तो वीएम जो वी स्फीयर होता है इसमें क्या इस्तेमाल होता है, इसमें इस्तेमाल होता है क्या, सेट्स ऑफ सर्वर वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। जो जिसमें वर्चुअलाइजेशन होता है, मैनेजमेंट होता है डिफरेंट इंटरफेस लेयर और डिफरेंट वर्चुअल मशीन का, ठीक है। तो डिफरेंस आप समझ गए ना, इसका क्या मेन डिफरेंस है। मेन डिफरेंस ये इसमें है कि इसमें टाइप 1 हाइपरवाइजर इस्तेमाल होता है ज़ेन सर्वर में, जो कि ओपन सोर्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह काम करता है या, और वीएम वेयर में ये एक सर्वर वर्चुअलाइजेशन तरीके से काम करता है और इसमें भी टाइप 1 हाइपरवाइजर का इस्तेमाल होता है। तो इनमें जो कॉमन बात यही है कि इसमें दोनों में टाइप 1 हाइपरवाइजर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसको जो हमारा ज़ेन सर्वर है, ज़ेन सर्वर में हम क्या करते हैं, ज़ेन सर्वर में हम ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इफिशिएंटली कंट्रोल करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वीएम वेयर हमारा सर्वर वर्चुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। ये इसका जो मेन पॉइंट था हमें याद रखना है, ठीक है। डिफरेंस क्या है वो देख लेते हैं इसका। तो ज़ेन सर्वर पर्सनल यूज़र के लिए या फिर स्मॉल मीडियम साइज़ बिजनेस यूज़ के लिए काम आता है। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि यार आप ही सोचो, अगर आप ऑपरेटिंग सिस्टम पे लगा रहे हो वर्चुअलाइजेशन, ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना कि आप कोई हल्का काम ही कर रहे हो,
समझ में आ रहा है? एक नॉर्मल इंसान को सर्वर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? पड़ेगी क्या? नहीं, कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पर सर्वर का तब इस्तेमाल होता है जब कोई हैवी काम करना है आपको, हैवी वर्क अगर आपको करना है तब आपको सर्वर का इस्तेमाल होगा, नहीं तो सर्वर का इस्तेमाल क्यों होगा? समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ पर वो चीज़ चले जाती है। और वहीं VMware की बात है, वहाँ पर स्मॉल या फिर जो मीडियम इंटरप्राइजेज हैं या फिर कंपनीज़ हैं, वहाँ पर VMware का इस्तेमाल होगा। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है? सपोर्ट एवरी होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स, विंडो एक्सेट्रा। अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ हमने कहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्चुअलाइजेशन होता है, हाइपरवाइजर जो वन इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर कोई भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस्तेमाल हो सकता है, जैसे कि विंडो, लिनक्स सब इस्तेमाल होगा। लेकिन 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 क्या? लेकिन जो हमारा VMware है, ये देखो यहाँ पर, इसका नाम VMware है, इसका नाम vSphere, सॉरी यहाँ पर Zen सर्वर है, फिर VMware है। तो VMware में क्या होगा? VMware में सिर्फ MDOS या फिर FreeBSD का इस्तेमाल होगा, ठीक है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप वो सिंपल चीज़ें इस्तेमाल नहीं होंगी। यहाँ पर कि आपने बोला कि चलो वही होस्ट में ऑपरेट करेंगे, नहीं नहीं, यहाँ पर सर्वर का इस्तेमाल होता है। तो सर्वर के लिए जो उसके ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर जो उसकी चीज़ें होंगी वो यहाँ पर इस्तेमाल होंगी, ठीक है? तीसरा पॉइंट क्या है? एडमिन मैनेज कर सकता है सारी प्रोसेस इसमें, ठीक है? तो Zen सर्वर में क्या होगा कि एडमिन मैनेज कर सकता है। Zen सर्वर कहेगा कि भाई हम यहाँ पे एडमिन सब मैनेज कर सकता है, जितनी प्रोसेस हैं, क्लाउड प्रूवन वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी सब कुछ मैनेज करेगा Zen सर्वर में। VMware में क्या होगा? सेल एनवायरनमेंट होगा, बिजी बॉक्स सर्वर मैनेजमेंट के लिए सिस्टम के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको, एक अलग से चीज़ होती है, ठीक है? क्योंकि यहाँ सर्वर मैनेज हो रहा है, यहाँ पर तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज हो रहा है। तो डिफरेंस समझ रहे हो ना आप? अब आता होगा फ्री अवेलेबल। Zen सर्वर आपका फ्री अवेलेबल है, उसके लिए आपको कोई कॉस्ट नहीं देनी है। हाँ, अगर आपको लाइसेंस परचेज करना है तो उसके लिए कॉस्ट देनी पड़ेगी। लेकिन वहीं पर जो VMware है, ठीक है, जहाँ VMware है, VMware के लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, Zen सर्वर के लिए आपको जो लाइसेंस लेना है उसके लिए तो आपको वहाँ भी कॉस्ट देनी पड़ेगी। लेकिन VMware में आपको अगर सिंपली यूज़ भी करना है तो उसके लिए आपको परचेज करना पड़ेगा। तो वही बात है यार, अगर आपको फुली वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल भी नहीं है आपका Zen सर्वर में, ठीक है, लेकिन फुली वर्चुअलाइजेशन पॉसिबल है हमारा VMsphere में, ठीक है, VMware में। तो यार यही और अगर आप कोई कंपनी खोलते हो, कोई भी कंपनी खुलती है छोटी मोटी, तो यार पहले वो किससे शुरुआत करेगी? Zen सर्वर से इस्तेमाल करेगी। क्या सस्ता है, फ्री ओपन सोर्स है, वहाँ पर इस्तेमाल कुछ समय के लिए इसको इस्तेमाल करके ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करके वहाँ से इसके फीचर्स का इस्तेमाल करके जाएगा, ठीक है? और इसकी जो वर्चुअल और हाँ, अगर कोई फिर बाद में बढ़ जाती है तो फिर हम VMware का इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरीके से चीज़ों को प्रोसेस किया जाता है। लेकिन एक बात और है कि वर्चुअल मैनेजमेंट के लिए बहुत से फीचर्स हैं। इसका वर्चुअलाइजेशन अगर मैनेजमेंट करना है तो इसमें भी ZenVy के अंदर बहुत सारे फीचर्स हैं और VMware के अंदर भी बहुत सारे फीचर्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपको फीचर्स नहीं मिलेंगे, फीचर्स भरपूर मिलेंगे। लेकिन बात ये आती है कि आप किस लेवल पे हो भी। आप अगर आप सर्वर मैनेज करने के लेवल पे हो तो बिल्कुल आप VMware को ही प्रेफर करोगे। लेकिन अगर आपके सर्वर नहीं है, बस छोटे छोटे सिस्टम्स हैं, तो Zen सर्वर वहाँ पर बेस्ट परफॉर्म करेगा और वही सबसे लॉजिकल चीज़ लगती है किसी भी इंटरप्राइजेस के लिए। तो यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करो ना, भाई को सपोर्ट करो यार, भाई के चैनल को, और कमेंट करो यार। कोई अगर लगता है आपको कुछ टॉपिक मिस कर दिया है, कुछ इंप्रूवमेंट होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको वीडियो चाहिए MCA न्यू के रिलेटेड वीडियो, तो आप चाहो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी मिल जाएगी। भतीरी वीडियो बना रखी हमने MCA न्यू के लिए, MCS 227 के लिए, क्लाउड कंप्यूटिंग के लिए, सब कुछ टॉपिक यहाँ मिलेगा। और दूसरी बात, अगर आपको सिनॉप्सिस चाहिए या फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनाना है, सब कुछ देखना है, तो आपको फ्री में मटेरियल मिल जाएगा, हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। जाओ यार उसको देखो, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।